रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान हुसैन। नाज़रीन, आज 17 दिसंबर दिन बुध का और साल 2025। प्रोग्राम में एक तो आपको ये बताएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कह लें या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो एक गेम चेंजर फ़ैसला सामने आया है, वो फ़ैसला क्या है और इस फ़ैसले के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए रिपरकशन क्या होंगे, नताइज क्या होंगे। एक तो इस बड़ी ख़बर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरा, हम बात करेंगे जस्टिस तारिक महमूद जंगरी, जिनके खिलाफ कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यानी 18 दिसंबर को मुकदमे की समाअत होने जा रही है, जिसमें उनकी डिस्क्वालिफिकेशन मांगी गई है। कल की समाअत से पहले जस्टिस तारिक महमूद जंगरी साहब मुतहर्रिक हुए हैं। जस्टिस तारिक महमूद जंगरी का वफाकी अदालत से रजू करना और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें दायर करना, इस हवाले से भी बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर इसी प्रोग्राम में ईमान ज़ेरम मज़ारी और सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को अदालत ने क्या बड़ा सरप्राइज़ दिया है, इन ख़बरों की डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले मुख्तसर ख़बरों की डिटेल से अपने ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। नाज़िम मतीउल्लाह जान ने ATC अदालत में एक दरख्वास्त दायर की कि उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमा है मंशियात बरामद होने का और पुलिस के साथ दरअंदाज़ी करने का, मतीउल्लाह जान ने सेक्शन 265 की दरख्वास्त दायर की कि उनके ख़िलाफ़ मंशियात बरामदगी का कोई सबूत नहीं है, तो लिहाजा इन चार्जेस से मतीउल्लाह जान ने दरख्वास्त दी कि मुझे बरी किया जाए। आज जज ताहिर अब्बास तिपरा साहब की अदालत में इस केस की समाअत हुई है और आज की अदालती कार्रवाई में मतीउल्लाह जान की जानिब से जो अदालत में वकील पेश हुए वो मियाँ इशफाक अली थे। मियाँ इशफाक अली ने कहा कि यह केस ऑफ नो एविडेंस है और ट्रायल कोर्ट में मेरे क्लाइंट के ख़िलाफ़ किसी किस्म का सबूत मंशियात बरामद होने का पेश नहीं किया गया। इवन के जो एक कानूनी प्रोसीजर है कि मंशियात बरामद होने पर आप वीडियो बनाते हैं, वो वीडियो भी मतीउल्लाह जान से मंशियात बरामद हो रही है, वो पुलिस हुकाम की जानिब से नहीं जो है वो वीडियो जो है वो रिकॉर्ड की गई। इस पर प्रोसिक्यूशन से पूछा गया अदालत की जानिब से कि आपने वीडियो क्यों नहीं बनाई। अगर आपका ये इल्ज़ाम है कि मतीउल्लाह जान से मंशियात बरामद हुई है तो आपको वीडियो तो बनाना चाहिए थी। तो प्रोसिक्यूशन का इतना जवाब था कि वीडियो क्यों नहीं बनी, मैं इस हवाले से अदालत में कुछ नहीं कह सकता। तो अदालत ने फ़ैसला ये किया है कि जो मतीउल्लाह जान की मंशियात के चार्जेस से बरियत की जो दरख्वास्त थी, उस दरख्वास्त को तो मुस्तरद कर दिया, लेकिन अदालत ने जो डायरेक्शन दी हैं मतीउल्लाह जान इस मामले पे ट्रायल कोर्ट से रिजू करें कि उनके ख़िलाफ़ जब सबूत नहीं है मंशियात बरामद होने के, तो बरियत की दरख्वास्त वो ट्रायल कोर्ट में फ़ाइल करें। एक तो नाज़रीन ये ख़बर हो गई। दूसरी ख़बर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल फ़ैसला किया ईमान मिज़ारी अली हादी चट्ठा के केस में कि ट्रायल कोर्ट जज अफजल मंजूका साहब जो हैं वो 3 दिन के अंदर दोबारा से गवाहान के बयानात कलम बंद करें। तो आज 17 दिसंबर की तारीख़ थी ट्रायल कोर्ट में और जज साहब मंजूका साहब ने अदालत लगाई, तो उनकी तरफ से हुक्म किया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में प्रोसिक्यूशन जो गवाहान हैं उन गवाहान को दोबारा पेश करे, गवाहों के शहादतें जो है वो दोबारा से रिकॉर्ड की जाएंगी। तो कुछ देर का अदालती कार्रवाई में वक्फा करने के बाद जो 5 गवाह आज प्रोसिक्यूशन ने अदालत में दोबारा पेश किए हैं, 3 गवाहों के बयानात जो हैं वो अफजल मंजूका साहब की अदालत में प्रोसिक्यूशन ने रिकॉर्ड करवा दिए हैं। जब 3 गवाहों के बयानात कलमबंद हुए तो ईमान मिज़ारी की जानिब से अदालत से ये दरख्वास्त की गई कि उन्होंने ATC अदालत रावलपिंडी जाना है, तो बाकी जो 2 गवाह बचे हैं प्रोसिक्यूशन के, उनकी गवाहियाँ, उनके शहादतें आज नहीं, उन्हें कल रिकॉर्ड की जाएँ। तो अदालत की तरफ से जो पहला सरप्राइज़ था कि आज ही शहादतें रिकॉर्ड करने का सिलसिला शुरू किया गया, लेकिन बाद अज़ां जो ईमान मिज़ारी की दरख्वास्त थी कि कार्रवाई को कल तक मुलतवी कर दिया जाए, तो केस की कार्रवाई को फिर कल तक मुलतवी किया गया है। बाकी जो 2 गवाह बचे हैं उनके बयानात अब कल जो है वो रिकॉर्ड किए जाएंगे। अब नाज़रीन, जंगीरी साहब की ख़बर पे आने से पहले जो सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब के कत्ल से मुतल्लिक जुडिशल कमीशन बनाने से मुतल्लिक जो वफाकी आनी अदालत में समाअत हुई है, उसका मुख्तसर सा अहवाल आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। एक तो नाज़रीन, आज के अदालती कार्रवाई में वफाकी हुकूमत ने रिपोर्ट पेश की है कि अब तक अरशद शरीफ साहब के कत्ल के हवाले से क्या इक़दामात उठाए गए हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने बताया कि रिक्वेस्ट जो है वो केनियन हुकाम को, केनियन गवर्नमेंट को भेजी जा चुकी है। वहाँ से जैसे ही और जब भी अप्रूवल आती है
तो जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी वो केनिया जाएगी, शवाहिद इकट्ठे करेगी, जिसके बाद जो स्पेशल JIT है उसकी तहकीकात मुकम्मल हो जाएंगी। अदालत ने हुकूमत की ये रिपोर्ट सबमिट होने के बाद एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान को सुनने के बाद जो केस की समाअत है उसे विंटर वेकेशन के बाद तक मुलतवी कर दिया है। और जो सो मोटो की कार्रवाई है आया के 27वीं आईनी तरमीम के बाद वो चल सकती है, आगे बढ़ाई जा सकती है, इस नुक्ते पे आज वकला के दलाइल अदालत ने नहीं लिए हैं। अब विंटर वेकेशन के बाद ये मुकदमा दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर होगा। अब नाज़रीन आ जाते हैं जैसे जहांगीरी साहब की बात करते हैं। नाज़रीन जैसे जहांगीरी साहब जिनके खिलाफ को वारंटों की पटिशन वकील मियाँ दाऊद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की, जिस पर अब 8 दिसंबर को समाअत होना है। और 8 दिसंबर की समाअत से पहले जहांगीरी साहब ने यह किया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सारी कार्रवाई को, और ख़ास तौर पे जो 9 दिसंबर का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो हुक्म है जिसमें को वारंटों की दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दिया गया था, उस 9 दिसंबर के हुक्मनामे को जैसे जहांगीरी साहब ने वफाकी आईनी अदालत में चैलेंज कर दिया है। अब ये नाज़िम वफाकी आईनी अदालत वही है जहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने 3 जजेस के ट्रांसफ़र को चैलेंज किया था, जिसमें जनाब सरफराज डोगर साहब थे, जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब थे और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू साहब थे। और जब वो अपीलें सुप्रीम कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ की तो इंट्रा कोर्ट अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने फ़ाइल की थीं। और 27वीं आईनी तरमीम के बाद जजेस की जो इंट्रा कोर्ट अपीलें थीं उन्हें वफाकी आईनी अदालत में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। और वफाकी आईनी अदालत में जो बड़ा बेंच तश्कील दिया गया था जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में, उन इंट्रा कोर्ट अपीलों पर पैरवी के लिए ना जज साहबान आईनी अदालत में पेश हुए थे, ना जज साहबान के वकला आईनी अदालत में पेश हुए थे। वफाकी आईनी अदालत में प्रोसीडिंग का मुकम्मल तौर पे बाइकआउट किया गया था और फिर अदालत की तरफ से अदम पैरवी पे वो जो इंट्रा कोर्ट अपीलें जजेस की थी उन्हें मुस्तरद कर दिया गया था, उन दरख्वास्तों को खारिज कर दिया गया था। यानी वो जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो वफाकी आईनी अदालत की जुरिस्डिक्शन को, आईनी अदालत को 27वीं आईनी तरमीम को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे और अपनी अपीलें अदम पैरवी पर उन्होंने खारिज करवाईं। आज उन्हीं जजेस में से तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने वफाकी आईनी अदालत को तस्लीम कर लिया है, वफाकी आईनी अदालत का जो दायरा अख्तियार है उसको एक्सेप्ट कर लिया है। अब जो दरख्वास्त जहांगीरी साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की है उसमें 3 बुनियादी सवालात उठाए गए हैं। इस्तदा तो जहांगीरी साहब की ये है कि मेरे खिलाफ जो को वारंटों की पटिशन है वो नाकाबिले समाअत है, लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाई को कलअदम करार दिया जाए। हालांकि ये आईनी अदालत में अपील दायर करने से पहले जहांगीरी साहब जब आईनी बेंच के सामने आए थे, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें जुडिशल वर्क से रोका था, तो आईनी बेंच की जानिब से जो प्रोसीडिंग की गई थी जहांगीरी साहब की अपीलों पर, उसमें उनके जो वकील मुनीर मलिक साहब पेश हुए थे, मुनीर मलिक साहब ने खुद ये कहा था, कमरे अदालत में बयान दिया था कि को वारंटों की पटिशन काबिल समाअत है। यानी को वारंटों की पटिशन इस मामले पर फ़ाइल हो सकती है, दरख्वास्त के काबिल समाअत होने का फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करना है। तो अदालत ने उसी बात को एंडोर्स किया, अदालत ने उसी बात को अपने फ़ैसले में शामिल किया कि को वारंटों की पटिशन इस नोयत के मामलात पे डिस्क्वालिफिकेशन के लिए फ़ाइल हो सकती है, लेकिन सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट को काबिल समाअत होने का फ़ैसला करना है। तो जहांगीरी साहब ने पहला ये सवाल उठाया कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 9 दिसंबर को दरख्वास्तों को काबिल समाअत करार दिया, मेरे खिलाफ को वारंटों की पटिशन को, ये दरख्वास्त काबिल समाअत करार देते हुए या देने से पहले तमाम लोगों को सुना गया। बार कौंसल के वकला को सुना गया, बार एसोसिएशन के वकला को सुना गया, मियाँ दाऊद के वकला को सुना गया, अदालती मुआवनीन को सुना गया। नहीं अगर सुना गया कि आया कि यह दरख्वास्त काबिल समाअत है, काबिल समाअत नहीं है, तो मुझे नोटिस करके नहीं सुना गया। मुझे भी एक दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पे नोटिस करके सुना जाना चाहिए था। एक तो सवाल इन्होंने ये उठाया है आईनी अदालत के सामने। दूसरा सवाल जहांगीरी साहब का ये है कि जो डिग्री का मामला होता है, चाहे किसी भी शख्स का हो, चाहे वो जज की डिग्री हो या किसी और प्रोमिनेंट शख्सियत की हो, किसी और आईनी ओहदेदार की हो, उसमें जो शवाहिद हैं वो ट्रायल कोर्ट में ही रिकॉर्ड हो सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को वारंटों की पटिशन में डिग्री के मामले पे जो शहादतें हैं, जो गवाहान के बयानात कलमबंद करने का जो मामला है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट शहादतें रिकॉर्ड नहीं कर सकती। तो लिहाजा ये मामला या तो ट्रायल कोर्ट दे सकती है या फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देख सकती है। दूसरा एतराज़ जहांगीरी साहब ने अपनी पटिशन में ये उठाया है। तीसरा एतराज़ उनका ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 10A है वो फेयर ट्रायल का राइट देता है, तो लिहाजा मुझे इस केस में फेयर ट्रायल का राइट भी दिया जाए। अब आज ये पटिशन जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ाइल की गई है, देखते हैं आईनी अदालत आज समाअत के लिए लगाती है, कल समाअत के लिए लगाती है, कल जुमेरात है, परसों जुमा है, एक्सपेक्टेड है
कि कल या परसों ये जो दरख्वास्त वफाकी आईनी अदालत में जहांगीरी साहब ने फ़ाइल की है, इस पर बेंच बनेगा, इसका फ़ैसला भी हो जाएगा। लेकिन दूसरा जो अहम सवाल है कि जहांगीरी साहब जब 15 दिसंबर को अदालत के रूबरू पेश हुए थे, तो जहांगीरी साहब ने तो ये कहा था कि मुझे जवाब जमा कराने के लिए मोहलत दी जाए। आपने मुझे 3 दिन का वक्त दिया, 3 दिन का वक्त कम है। कत्ल के केसेस में एटलीस्ट 7 दिन दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ आपने 3 दिन दिए हैं। तो आप मुझे मज़ीद मोहलत दें, मैंने वकील की खिदमात भी हासिल करनी है और मैंने जवाब भी दाखिल करना है। तो अदालत ने उनको 15 दिसंबर से 18 दिसंबर तक का वक्त दिया था और उस अदालती कार्रवाई में जहांगीरी साहब ने कहीं भी अदालती प्रोसीडिंग के दौरान इस बात का जिक्र नहीं किया था कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाई को वफाकी अदालत में चैलेंज करेंगे। हालांकि वो ये नुक्ता भी ले सकते थे सरफराज डोगर साहब के 2 रुकनी बेंच के सामने कि मैंने आपकी प्रोसीडिंग को, जो आपने दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दिया है 9 दिसंबर को, मैं वो हुक्मनामा चैलेंज करने जा रहा हूँ, तो लिहाजा आप कार्रवाई को यहाँ पर रोक दें। अब इससे क्या तासुर जाएगा? 15 दिसंबर को उन्होंने वक्त लिया था जवाब दाखिल करने के लिए, वकील की खिदमत हासिल करने के लिए। आज उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाई को वफाकी आईनी अदालत में चैलेंज किया है, तो इसको क्या गलत बयानी का तासुर लिया जाएगा? हालांकि वो कह सकते थे कि मैंने आपका ऑर्डर चैलेंज करना है और अदालतें इस तरह की प्ली पर, इस तरह की इस्तदा के ऊपर मतलब उसे इंटरटेन करती हैं। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, जहांगीरी साहब ने जहां वफाकी आईनी अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाई को चैलेंज किया है, वहीं जहांगीरी साहब ने 2 दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दायर की हैं। एक दरख्वास्त जहांगीरी साहब की ये है कि उनके केस में फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, और जो फुल कोर्ट तश्कील देने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई, इसमें यह कहा गया है कि जो ट्रांसफरिंग जजेज़ हैं उनको फुल कोर्ट में शामिल ना किया जाए, यानी डोगर साहब को भी फुल कोर्ट में शामिल ना किया जाए। जैसे खादम हुसैन सोमरू साहब पहले ही बेंच से अलग हो चुके हैं, उनको भी फुल कोर्ट में शामिल ना किया जाए, और जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब को भी फुल कोर्ट में शामिल ना किया जाए। और शायद जहांगीरी साहब को ये डर था कि मुझे कहीं फुल कोर्ट में शामिल ना कर लिया जाए, तो जहांगीरी साहब ने दरख्वास्त में ये भी लिखा है कि मुझे उस फुल कोर्ट में शामिल ना किया जाए। तो ये दरख्वास्त भी कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने टेकअप होगी। दूसरी जो उन्होंने दरख्वास्त दायर की है जहांगीरी साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो दरख्वास्त ये है कि इस डिग्री के मामले पर सिंध हाई कोर्ट जो है उन्हें हुक्म इम्तना दे चुकी है। तो जब तक सिंध हाई कोर्ट फैसला नहीं करती, सिंध हाई कोर्ट इस मामले पे उसका कोई हतमी डिसीजन नहीं आ जाता, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस कार्रवाई को फर्दर प्रोसीड ना करें। यानी मजमूई कानूनी नुक्ता ये है कि अगर आपने प्रोसीड करना है तो फिर आप फुल कोर्ट बना दें, उसमें 3 जजेस को शामिल ना करें, डोगर साहब को, आसिफ साहब को और खादम हुसैन सोमरू साहब को। लेकिन अगर आपने फुल कोर्ट नहीं बनाना तो फिर आप सिंध हाई कोर्ट के फैसले तक इस कार्रवाई को यहीं पर रोक दें, यहीं पर इसको हॉल्ट कर दें। तो ये दरख्वास्त भी कल सरफराज डोगर साहब की अदालत में जो है वो टेकअप की जाएगी, और इस पर देखते हैं फिर कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क्या फ़ैसला सामने आता है। अब नाज़रीन आ जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर लेते हैं। ख़बर नाज़रीन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 साबिक रहनुमा, जिसमें 2 मिनिस्टर हैं, एक फवाद चौधरी साहब, महमूद मौलवी साहब, और तीसरे साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल साहब, वो मुतहरक हुए हैं मफामत के लिए, वो मुतहरक हुए हैं सियासी दर्जा हरारत को नीचे लाने के लिए, वो मुतहरक हुए हैं तीनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा इमरान खान के लिए रास्ता बनाने के लिए। लेकिन ये तीनों जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, इनका राब्ता है किसी सरकारी बड़ी शख्सियत के साथ, इनका राब्ता हुआ है हुकूमती मिनिस्टर के साथ, और इस सारी कोशिशों में जैसे मैंने कहा कि मकसद क्या है, सबसे प्राइम मकसद तो इन राब्तों का, मफामत की इन कोशिशों का ये है कि जो PTI की क़यादत है कोट लखपत जेल में, जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उमर सरफराज चीमा साहब हैं, इजाज़ चौधरी साहब हैं, मियाँ महमूद रशीद साहब हैं, सबसे पहले इनकी रिहाई का रास्ता जो है वो निकाला जाए। और ये जब लोग रिहा हो जाएंगे, इनकी रिहाई का कोई रास्ता बनेगा, तो ये कोट लखपत जेल से रिहा होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो क़यादत सामने आएगी जो ज़मीनी हक़ाइक़ से आगाह है। और ये नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोट लखपत जेल में जो गिरफ़्तार कस्टडी में जो क़यादत है, इनकी तरफ से भी मुज़ाकरात को सपोर्ट किया गया था। इमरान खान साहब को ख़त लिखा गया था कि आप मुज़ाकरात करें सियासी लोगों के साथ भी और इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बेशक करें, लेकिन सियासी लोगों के साथ मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद ना किया जाए। तो ये जो तहरीक इंसाफ के 3 लोग मुतहरक हुए हैं, जैसे मैंने कहा कि इनका पहला कोशिश ये है कि इन जो कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करने वाले असीर जो क़यादत कोट लखपत जेल में है, उनकी रिहाई यकीनी बनाई जाए। जब वो सीनियर क़यादत रिहा होकर आएगी
जो तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत है उसके ऊपर प्रेशर आएगा, बल्कि इंटायरली जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो क़यादत मुकम्मल तौर पे तब्दील हो जाएगी। उसके बाद फिर इमरान खान साहब से मुतल्लिक उनकी रिहाई का रास्ता बनाने के लिए या उनके लिए रिलीफ हासिल करने के लिए, उनके लिए सहूलत हासिल करने के लिए फिर यह क़यादत बाहर आके जो वो कोशिशें करेंगी। पार्टी की सतह पर भी और दीगर तमाम स्टेक होल्डर के साथ भी जो है वो राब्ते किए जाएंगे, बातचीत की जाएगी, गुफ्तो-शुनीद की जाएगी ताकि सियासी दर्जा हरारत जो है वो नीचे लाया जा सके। और अगर नाज़रीन ये कोशिशें कामयाब होती हैं तो $1 बिलियन, क्योंकि इस मफाहमत की कोशिशों में ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी शामिल हैं, तो $1 बिलियन की ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान में जो है वो इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। ये नाज़रीन जो खबर आपके साथ हमने शेयर की है कि गेम चेंजर फैसला, हाई वोल्टेज जो है वो खड़ाक, ये आज अंसार अब्बासी साहब ने इस पे मुकम्मल अपना आर्टिकल लिखा है जिसमें इन तमाम कोशिशों की जो है वो तफसीलात जो है इनकारपोरेट की गई हैं, तफसीलात को शामिल किया गया